क्या ये इतना ही पावरफुल है जितना कि बाकी लोग बोल रहे हैं? लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लेकिन जब गूगल लॉन्च हुआ। हेलो एवरीवन, मैं रजनी आपका अपने YouTube चैनल द प्लांट्स वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, जो शायद आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। इसीलिए या तो आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा या इससे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसे ओपन एआई ने 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया था। और आप जानते हैं ये लॉन्च होते ही इतना पॉपुलर हो गया कि इसने 5 ही दिन में अपने 1 मिलियन यूजर्स पूरे कर लिए, जबकि गूगल को अपने 1 मिलियन यूजर्स पूरे करने में 1 से 1.5 साल का समय लगा था। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने ह्यूमन और रोबोट के बीच में डिफरेंस ही खत्म कर दिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ये काम कैसे करता है और क्या ये इतना ही पावरफुल है जितना कि बाकी लोग बोल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैट जीपीटी को ओपन करने के लिए आपको सिंपली क्रोम पर लिखना है चैट जीपीटी। उसके बाद आपके सामने एक लिंक ओपन होगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है एंड देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है ट्राई चैट जीपीटी। उसके बाद आपको इस पर अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा, तो आपको साइन अप पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे सिंपली हाई लिख देते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है हाउ कैन हेल्प यू। हम अपना क्वेश्चन टाइप करते हैं यहाँ पे। तो हम इससे क्या करवाएं, तो हम इससे करवाते हैं सिंपली एक आर्टिकल लिखवाते हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन न्यूट्रिशन या ऑन 1000 वर्ड्स। देखते हैं ये हमारे 1000 वर्ड्स का आर्टिकल कैसे लिखता है और किस टाइप से लिखता है। देन हमारा क्वेश्चन पुट हो चुका है एंड देन एंटर। उसके बाद आप देख सकते हैं कितने अमेजिंग तरीके से आर्टिकल लिखता है। लगता ही नहीं है कि जैसे कि कोई मशीन बता रही हो, ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान टाइप कर रहा हो सिंपली। वाओ, अमेजिंग। हमारा आर्टिकल अभी चल रहा है, कीप गोइंग। यस, इट्स टू कूल। अब ये सही है या नहीं है, इसके लिए मुझे ये आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये यूनिक लिख रहा है या नहीं। उसके लिए तो हम बाद में चेक कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा 1000 वर्ड्स का आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। तो हम इससे कुछ और भी पूछ सकते हैं। देखते हैं, ये कुछ और लिखता ही नहीं, तो हम इसे एक ईमेल लिखवाते हैं। तो ये ईमेल लिख सकता है या नहीं। सिंपली हम इससे एक ईमेल लिखवा लेते हैं सेल्स मार्केटिंग पे एंड देन यस, सिंपल टाइप हो चुका है। तो हम इससे देखते हैं ये ईमेल हमारा लिख के देता है कि नहीं। वाओ, इट्स टू कूल। ये आपको आपका ईमेल लिख के दे रहा है, आपका पूरा ड्राफ्ट बना के दे देगा और मतलब ये आपको सारे राइटर्स के काम करके देता है ना। या इट्स अमेजिंग। तो आपने देखा कि इसके पास आपके हर सवाल का जवाब होता है, इसीलिए इसने अपने 1 मिलियन यूजर 5 ही दिन में पूरे कर लिए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसने अपने 1 मिलियन यूजर आज के जमाने में पूरे किए, मतलब 2022 में, जहां पर सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं, सब लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, जहां बच्चा भी टेक्नोलॉजी को यूज करता है। लेकिन जब गूगल लॉन्च हुआ था उस टाइम पे ना ही कोई टेक्नोलॉजी को जानता था, ना ही कोई टेक्नोलॉजी को यूज करता था। शायद ही किसी को पता हो कि इंटरनेट क्या होता है। इसीलिए गूगल को अपने 1 मिलियन यूजर्स पूरे करने में 1.5 साल लग गए। लेकिन अगर हम ये कहें कि गूगल ने ही हमें इंटरनेट से मिलवाया था, तो ये गलत नहीं होगा। आने वाले समय में वर्ल्ड इतना बदलने वाला है जिसका आपको कोई आइडिया भी नहीं है। लेकिन इन सब में आपने एक बात तो नोटिस की ही होगी कि इन सबको चलाने के लिए एक चीज होनी बहुत जरूरी है, वो है एक सवाल। क्योंकि मशीन सिर्फ आपको जवाब दे सकती है। मुझे नहीं लगता कि कभी वो एक सवाल पूछेगी, क्योंकि सवाल सिर्फ हम पूछ सकते हैं, सवाल सिर्फ आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इच्छाएं होती हैं, जिज्ञासा होती है किसी भी चीज को जानने की। अगर आपके पास सवाल पूछने की क्षमता है तो देन आप इन मशीनों को अपना गुलाम
बना सकते हैं। ये याद रखिएगा कि मशीनें इंसान के लिए बनाई गई है, इंसान मशीनों के लिए नहीं बनाया गया। मशीनें यहाँ हैं क्योंकि हम यहाँ हैं, अदरवाइज मशीनें यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि विदाउट हमारे मशीनें क्या करेंगी? मशीनें अपने आप नहीं चलती, उनके लिए ह्यूमन ब्रेन की जरूरत पड़ती ही है। टेक्नोलॉजी आपको बता सकती है कि काम को कैसे करना है, लेकिन काम तो आप ही को करना है। इसीलिए ये याद रखिए, हमेशा सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल पूछेंगे तभी आपको नए नए जवाब मिलेंगे और आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप आने वाले समय में जो वर्ल्ड आपके लिए तैयार हो रहा है, आप उसके लिए तैयार हो पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।